को बताएं कि रोहतक के सलारा मोहल्ला में दक्ष प्रजापति धर्मशाला के नामकरण का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। दलित और प्रजापति समाज ने धर्मशाला के नामकरण का विरोध तेज कर दिया है। यहां तक कि समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे दी है। समाज के लोगों का आरोप है कि वार्ड संख्या 9 का पार्षद जय भगवान ने चौपाल पर लगा प्रजापति समाज का वार्ड उखाड़ दिया। आपको बता दें ये बोर्ड उखाड़ा गया है। इसी के विरोध में अब प्रजापति और दलित समाज ने इसी नामकरण के खिलाफ लामबंद होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर और बीजेपी के कई नेताओं को पत्र लिखा है। सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। मैं राजपाल प्रजापति गांव गढ़ी बोर से बोल रहा हूं। मेरी 36 बिरादरी के भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी मदद कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2014 में लोकसभा सांसद ने 1000 गज जगह हमारे कुमार समाज की चौपाड़ के लिए मंजूर की थी। चौपाड़ बनकर तैयार हो गई। अब जब हमने अपने समाज के नाम गुरु महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति के नाम का बोर्ड उस पर लगाया, तो गांव के कुछ दबंग व असामाजिक तत्वों ने उसे जो फाड़ फेंक दिया। इसकी दरखास्त हमें IMT थाना रोहतक को दी, प्रशासन को दी, DC को दी, सीम विंडो पर लगाई, लेकिन आज तक 2 साल हो गए हैं, इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही सरकार, ना प्रशासन, ना पुलिस ने हमारी सुनी। उसके बाद हमने 1 दिसंबर को धरना का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने 3 तारीख को गांव में एक असामाजिक तत्वों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें हमारे को भी बुलाया गया। भी सभी कुमार समाज ने भी उसमें हाजिर होना है, लेकिन वहाँ पर हमारे समाज को बेइज्जत किया गया, उस पर आरोप लगाए गए, मारपीट की गई और एक कोरे कागज़ पर हस्ताक्षर कराने पर भी मजबूर किया गया। उसमें मैंने अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे को जलील किया गया। इसकी मैंने IMT थाना रोहतक में भी दरख्वास्त लगाई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं अपना गांव से प्लान करने की सोच रहा हूं, क्योंकि मैं मजबूर हूं। प्लान करूंगा, जब भी मुझे मौका मिल जाएगा मैं अपने गांव से अपने बच्चों के साथ प्लान करने पर मजबूर हूं, क्योंकि बार बार मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी जा रही है और हम एक कमरे में बंद हैं। इसलिए वजह से जब भी हमें मौका मिलेगा हम सारा परिवार यहाँ से प्लानिंग कर जाएंगे। सभी 36 बिरादरियों से मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। तो रमेश पोखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेटी चेयरमैन हैं आप। रमेश पोखर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। अपनी बात साझा कीजिए, क्या कहना चाहते हैं। चलिए, हमारा संपर्क फिलहाल उनसे टूट गया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं को पत्र लिखा गया है, धर्मशाला के नामकरण का विरोध किया जा रहा है। वार्ड संख्या 9 के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दलित और पिछड़ा वर्ग ने ये पत्र बीजेपी के तमाम नेताओं को लिखा है। धर्मशाला के नामकरण का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, धर्मशाला नामकरण के विरोध के मद्देनजर कई सामाजिक संगठनों ने इस पूरी कार्रवाई में हिस्सा लिया। वार्ड संख्या 9 के पार्षद के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को पत्र लिखा गया है। और पत्र की ये कॉपी भी आप देख पाएंगे। वार्ड संख्या 9 के पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। दलित और पिछड़ा वर्ग ने ये पत्र लिखा है। और न सिर्फ दलित और पिछड़ा वर्ग ने, बल्कि कई सामाजिक संगठनों ने भी इस पूरे प्रकरण में हिस्सा लिया है। तो रोहतक के सलारा मोहल्ला में दक्ष प्रजापति धर्मशाला के नामकरण का मुद्दा एक बार फिर से तूल। आपको बता दें, दलित और प्रजापति समाज ने
धर्मशाला के नामकरण का विरोध तेज किया है। यहां तक कि समाज के लोगों ने उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दे डाली है और समाज के लोगों का आरोप है कि वार्ड संख्या 9 का जो पार्षद है जय भगवान, उन्होंने चौपाल पर लगा प्रजापति समाज का वार्ड जो बोर्ड है वो उखाड़ दिया। इसी के विरोध में अब प्रजापति और दलित समाज ने नामकरण के खिलाफ लामबंद होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद अरविंद शर्मा सहित पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर और तमाम बीजेपी के कई नेताओं को पत्र लिखा है। तो धर्मशाला के नामकरण के विरोध में ये पत्र लिखा गया। पत्र की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे और इसी संदर्भ में न सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद अरविंद शर्मा बल्कि पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर और बीजेपी के कई नेताओं को पत्र लिखा गया है।